सुरेंद्र पूछ रहे हैं कि ये निर्णय लेने की जो शक्ति है ये क्या है, बढ़ाएं कैसे इसे। सुरेंद्र और फंडामेंटल्स में जाओ, बात को और मूल रूप पे पकड़ो। निर्णय शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज डिसीजन? निर्णय माने क्या? निर्णय माने क्या और तुम्हें निर्णय करना क्यों पड़ता है? बात को ध्यान से देखना। निर्णय की जरूरत तभी पड़ती है जब मामला बिल्कुल साफ ना हो। जब मामला बिल्कुल साफ ना हो तब निर्णय लेना पड़ता है। जब साफ साफ बिल्कुल समझ में आ रहा हो तब दो राह दिखती ही नहीं है तो निर्णय कैसा? निर्णय लेने की आवश्यकता इस बात की सूचक है कि तुम दुविधा में हो, कि तुम दुविधा में हो। जो दुविधा में नहीं है उसको निर्णय लेना पड़ेगा ही नहीं, उसके सामने दो राहें होंगी ही नहीं। उसको पता है कि एक ही राह है जो उचित है और ये उसने निर्णय नहीं लिया है, ये वो जानता है। तुम्हें निर्णय इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि तुम कुछ जानते ही नहीं, वरना निर्णय लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुमने मुझसे सवाल पूछा है, क्या मैंने निर्णय लिया कि मैं इसका इस प्रकार उत्तर दूंगा? क्या मैंने निर्णय लिया? मेरे सामने विकल्प ही नहीं है तो निर्णय कैसा? निर्णय के लिए विकल्प होने चाहिए ना, ऑप्शंस, कि ऑप्शन 1 2 3 4, अब बताओ कौन सा लूं, कौन सा उचित। जब आप जानते हो तो आप विकल्पहीन हो जाते हो, पूरे तरीके से विकल्प गायब ही हो जाते हैं। ऐसे समझ लो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जानते हो ना, जिनमें ABCD होता है। दो छात्र हैं, पहले को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, उसको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा कि A पे जाऊं कि B पे कि C पे कि D पे। वो देखेगा कि अच्छा पहले जो 20 सवाल थे उसमें से 8 का आंसर A था, तो इसका मतलब इसका A नहीं हो सकता। और कई तरीके की जुगत लगाएगा, इधर से सोचेगा उधर से सोचेगा, कुछ तुक्का मारना चाहेगा, किसी प्रकार एक आध ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहेगा। पर जो जान गया है उसको क्या बाकी विकल्प दिखाई भी पड़ेंगे? उसके लिए तो सिर्फ वही है जो है, बाकियों पे तो उसका ध्यान भी नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जिसको कुछ नहीं पता वो चारों को बार बार देखेगा, ABCD चारों को बार बार देखेगा, और जितना देखता जाएगा उतना उलझता जाएगा। और जो समझ गया है उसकी निगाह बस उसी पर जाएगी जो उचित है, बाकी 3 से उसका कोई नाता ही नहीं रहेगा। उसे पता है कि B सही विकल्प है, A, C और D उसे दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। उसको बाद में पूछोगे कि A में क्या था, C में क्या था और D में क्या था, तो कहेगा याद ही नहीं। महत्वहीन बात है, बेकार की बात है। जिस राह जाना नहीं उसको याद करके फायदा क्या? बात समझ में आ रही है? हाँ, B उसको याद रहेगा और B उसको याद रखना भी नहीं पड़ेगा। ये कहना कि याद रहेगा वो भी पूरी तरह उचित नहीं, वो B को जानता है। उलझो नहीं। अगर तुम्हें बार बार निर्णय लेने पड़ते हैं तो ये जीवन में उलझाव का सूचक है। अगर हर समय तुम पाते हो कि दुविधाएं खड़ी होती हैं, लगातार चौराहे दिखाई पड़ते हैं कि किस राह चल पड़ूं, तो ये इस बात का द्योतक है कि तुम जानते ही नहीं कि तुम्हें जाना कहां है। तुम बस ऐसे ही भटके हुए हो और हर चौराहे पे आकर के तुम्हारे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अब क्या करूं। और जिंदगी में चौराहे ही चौराहे हैं, और ये चौराहे जिंदगी नर्क बना देंगे अगर तुम बिल्कुल जान ही नहीं रहे हो कि तुम हो कौन और ये यात्रा क्या है। समझ रहे हो? लेकिन
तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें ये बताया है कि तुम्हारे पास जितने ज़्यादा विकल्प हों तुम उतने मुक्त हो। तुम्हें ये बताया गया है कि ऑप्शंस तुम्हारी स्वतंत्रता के सूचक हैं। दैट यू शुड हैव मोर एंड मोर ऑप्शंस इन लाइफ टू चूज फ्रॉम। तुम्हें ये बताया गया है कि ये जो चॉइस है ये मुक्ति है, कि एक मुक्त आदमी ही तो चूज कर सकता है ना। बिल्कुल गलत बात है। एक मुक्त व्यक्ति का जीवन चॉइसलेस हो जाता है, वो चूज ही नहीं करता। एक राह है बस उसके पास, चूज क्या करना। वो अपने होश में काम करता है और उसके होश से जो भी निकलता है वही उचित होता है। दूसरा सब क्या है उसे दिखाई ही नहीं पड़ता। तो एक है ना छोटा सा किस्सा कि पूछा किसी ने कि तुम हमेशा कठिन रास्ता ही क्यों चुनते हो। तो मैंने जवाब दिया कि तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मुझे दूसरे रास्ते दिखाई भी पड़ते हैं। मेरे लिए बस यही है, मुझे दूसरे दिखाई ही नहीं पड़ते। अब जीवन बड़ा मजेदार हो जाता है। जिसके लिए बस यही है उसको कुछ हिला नहीं सकता, उसका मन शांत हो जाता है। वो लगातार चिंतित नहीं रहता कि कुछ छूटा तो नहीं जा रहा, अरे कहीं मैं गलत राह पे तो नहीं चल रहा, वो चौराहे पे बाकी 3 रास्ते तो छोड़ आया, कहीं वही तो अच्छे वाले नहीं थे। उसके मन में ये खलबली नहीं रहती, ये बेचैनी नहीं बनी रहती। एक संगीत रहता है जीवन में, एक मधुरता, स्मूथनेस। बात समझ में आ रही है? जिंदगी ऐसी कर लो कि निर्णय लेने की जरूरत ही ना पड़े, बस जानते रहो कि ऐसा ही है। पर हम तो ऐसा कुछ जानते ही नहीं ना। हम तो वो सब कुछ जिसमें मन को लाना ही नहीं चाहिए बीच में, जो बिल्कुल आत्यंतिक बातें, उनमें भी निर्णय लेते हैं। तुम बैठ करके हिसाब किताब लगाते हो और निर्णय लेते हो कि प्रेम करूं कि ना करूं। तुम प्रोबेबिलिटीज उसमें भी कैलकुलेट करते होगे कि पापा क्या कहेंगे। 0.65 प्रोबेबिलिटी है कि मान जाएंगे, 0.33 प्रोबेबिलिटी है कि नहीं मानेंगे, और 0.02 प्रोबेबिलिटी है कि गोली मार देंगे। तो अब क्या करना चाहिए, निर्णय क्या लें? ऐसा तो तुम्हारा जीवन है। बात समझ में आ रही है ना? इशारा किधर को कर रहा हूं? जीवन प्रेमपूर्ण हो और प्रेम में निर्णय नहीं लिए जाते। जीवन लगातार प्रेमपूर्ण हो। तुम्हें तो बात बात में निर्णय लेने पड़ते हैं, तुम्हें सोचना पड़ता है पढ़ाई करें कि ना करें। अब जिसको पढ़ने में रस आ रहा होगा वो बैठ करके इस दुविधा में थोड़ी पड़ा होगा, सर खुजा रहा है आज पढ़े कि ना पढ़े। अरे पढ़ने में आनंद आता होता तो तुम ये सवाल किनारे रख देते। तुम कहते पढ़ो मजा आता है, जब हल कर लेता हूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तो और हल कर लेता हूं ही नहीं, करने की पूरी प्रक्रिया मजेदार है। पर नहीं, तुम्हें तो फिर टाइम टेबल बनाना पड़ता है, निर्णय करना पड़ता है कि किस दिन क्या पढ़ें कि ना पढ़ें, किसमें नकल करके काम चल जाएगा तो निर्णय हो गया कि यहां ना पढ़ो, किसमें पहले ही नंबर ठीक ठाक आ गए हैं तो अब थोड़े कम भी आ जाए तो कोई बात नहीं। बड़े निर्णय हैं, निर्णय ही निर्णय, सुबह से लेकर शाम तक यही तो कर रहे हो। चूंकि अपना कुछ पता नहीं तो अपनी पहचान तुम्हारी सिर्फ कपड़ों से बनती है, तो सुबह उठते हो तो बड़े निर्णय करने पड़ते हैं, पहने क्या। फिर कॉलेज आते हो तो निर्णय करना पड़ता है, आ तो गए हैं, घुसे अंदर कि ना घुसे क्लास में, या इधर उधर कहीं छुप जाए, जो भी करा जा सकता है काम, दाएं बाएं, कैंटीन में, बाथरूम में घुसे हुए हैं, छुपे हुए हैं। निर्णय ही निर्णय। जब जीवन में स्पष्टता नहीं होती तो कदम कदम पे निर्णय लेने पड़ते हैं।